हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल वे टू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट एंड ऑफ कोर्स बुक है आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। सो द फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, यानी कि अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट के अंदर क्या ऐसे डिफरेंसेस है जो हमें देखने को मिलते हैं। सेटलमेंट मतलब बेसिकली किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, घर बाकी सारी चीज़ें, वो हम देखने वाले। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, रूरल इक्वल्स टू प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि भाई रूरल के जो लोग हैं रूरल एरियाज के, वो किस में इंगेज है, प्राइमरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में, जिसमें खेती बाड़ी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। समझ आ गया? तो ये चीज पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, अर्बन इक्वल्स टू सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज। अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं वो किस किस में इंगेज होते हैं भाई, सेकेंडरी एंड टर्सरी में मेनली। ठीक है, यानी कि या तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे या सर्विस सेक्टर में काम कर रहे होंगे, एंड दिस इज कॉल्ड अर्बन सेटलमेंट, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई, फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि कह रहा है कि ये दोनों रूरल एंड अर्बन आपस में एक रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए चलते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, मैं बताता हूँ। एक है रूरल आपका, दूसरा अर्बन है। तो रूरल में जो एग्रीकल्चर होती है, जो भी खेती बाड़ी होती है, ठीक है, गेहूं चावल जो भी उगाए जाते हैं, वो कहाँ पे जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है अर्बन में। अर्बन में जो लोग कमा रहे हैं वो कहाँ से खाएंगे भाई, खुद सोचो। जो सिटीज में दुकानों में जो आपके दाल चावल आटा ये सारी चीजें, खाने की चीजें बेसिकली आपको मिलती हैं, बेसिक नीड्स की, वो कहाँ से आती है, वो रूरल से ही आती है। ठीक है, तो रूरल क्या करता है, रूरल अपना जो एग्रीकल्चर का सामान है वो आके कहाँ बेचता है, अर्बन अर्बन को बेचता है। ठीक है, और अर्बन डिपेंडेंट है किसके लिए, फूड के लिए, किसके पास, रूरल के पास। तो दोनों आपस में एक फंक्शनल रिलेशनशिप मैनेज करते हुए चलते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, सोशल लाइफ इज मच बेटर इन अर्बन एरियाज एज फॉर द बेसिक नीड्स एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। सिंपल सी बात है, जो आपका अर्बन एरिया है वो थोड़ा सा कंपेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो भी बाकी फैसिलिटीज है वो ज़्यादा अच्छी है अर्बन एरियाज में एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंटरटेनमेंट सोर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं भाई, बट इन रूरल एरिया लाइफ इज बेटर इन टर्म ऑफ हेल्दी लाइफ बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। सिंपल सी बात है, दिल्ली को ले लो, मुंबई को ले लो, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा रश है। आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम एरिया है वो भी मुंबई में है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए समझ में आता है कि भाई जो रूरल एरिया है वो बहुत हद तक हेल्दी लाइफ जीने के लिए काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। बहुत ईजी है, पॉइंट में आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ें हैं। समझ आ गया फर्स्ट टॉपिक, बहुत बढ़िया। सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। सबसे पहले डायग्राम को देखो। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है आपका एक मेन विलेज और ये है आपका फंक्शनल रिलेशनशिप विलेज। बेसिकली इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये रूरल एरिया हो गया और ये आपका अर्बन एरिया हो गया, काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेज। अब जो बड़े विलेज होते हैं उसका एक टुकड़ा हो जाता है, एक फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। क्यों होता है आगे पॉइंट में समझ आ जाएगा आपको। सेकंड पॉइंट है, वन ऑफ द मोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फोर्स टू एक्ट लाइक मेन विलेज, यानी कि एक जो सोसाइटी है वो क्या करती है, मेन विलेज की तरह एक्ट करती है। बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, जैसे ब्राह्मण हो गए है ना, तो ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं कि भाई हम लोग अगर ज्यादा है इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, और ऐसा ही होता है जिस गांव में क्वांटिटी जिन लोगों की ज्यादा होती है उनका दबदबा हो जाता है, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम जो ब्राह्मण है और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो उन्होंने गांव का बड़ा एरिया ले लिया और छोटे एरिया में जो बाकी जितने भी कास्ट है उनको डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेन एरिया, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी किसी की डेथ हो जाती है या कोई बर्थ होता है, तो क्या होता है, जो बड़े जो ये ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके छोटे जात के कह सकते हो, कास्ट के जो हम बोलते हैं, बट ये सब कुछ है नहीं, बट समझाने के लिए समझाना पड़ रहा है आपको। जो कास्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाई होती है, ठाकुर होते हैं, ठाकुर राजपूत भी होते हैं और नॉर्मल नाई भी होते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमको कि ये जो लोग हैं नाई, वो क्या करेगी, कुछ सर्विस देने जाती है ब्राह्मणों के, वहाँ पे नाखून काटते हैं, उनके बाल काटते हैं, ऑल दैट जो भी रिचुअल्स है वो पूरे होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, आपस में सोसाइटी क्या करती है, देखने को मिलता है कि जो मेन विलेज है वो थोड़ा सा रूल करती है आपके फंक्शनल विलेज को, और वहां से एक तरह से फंक्शनल रिलेशनशिप मैनेज होता है। अब यहाँ से भी इन लोगों के, ब्राह्मण के घर से क्या होता है, यहाँ पे अनाज जाते हैं और पैसे वैसे मिलते हैं, तो बाकी सारी चीजें आपस में सेम अर्बन और रूरल की तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट, जनरली डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंड वीकर सेक्शन ऑन द अदर। ठीक है, यानी कि जो मेन डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, और भी कंट्री वो हो सकती है कास्ट, तो वो क्या करती है, वो मेन विलेज ले लेती है आपका सेंटर में। ठीक है, जो गांव को जो मेन एरिया होगा, और बाकी को अलग साइड में
दे देती है एरिया कि भाई आप लोग यहाँ रहोगे, सिंपल सा फंडा। ठीक है, रीजंस क्या हो सकते हैं भाई इसके? कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम बोलो या कास्ट सिस्टम बोल लो, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। एग्जाम्पल हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, बिहार भी लिख सकते हो, यूपी भी है, वहाँ भी काफी चीजें देखने को मिलती है। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? तो इसको हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, जहाँ पे एक गाँव मेन विलेज की तरह एक्ट करता है, एक एरिया, और एक होता गाँव एक ही है बट डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग एरिया में। ठीक है, और एक फंक्शनल रिलेशनशिप। तो ये डायग्राम आपको बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ, और चीजों को एक्सप्लेन कर दो, खत्म बात। थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, हेमलेटेड सेटलमेंट। अब भाई ये क्या कह रहा है देखते हैं फटाफट। डायग्राम को देखो, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 हमने सर्कल बना दिया। अब क्या कहना चाह रहा है समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भाई, समटाइम मेन विलेज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल स्मॉल यूनिट्स बेयरिंग अ कॉमन नेम। ठीक है, जो मेन विलेज होते हैं अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ 5 है, 6 भी, कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। अब ये जो यूनिट्स होते हैं उनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, जैसे कि पाना, पारा, पाली, नागला, धानी एक्सेट्रा। अलग अलग गांव में अलग अलग चीजों से बोला जाता है, बट इतना एग्जाम्पल आपको लिखना है और ये सारे नाम याद होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, क्यों होता है भाई? मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। सोशल और एथनिक फैक्टर्स में क्या हो गया? मे बी फॉर कास्ट, ठीक है, कास्ट सिस्टम की वजह से, या पुराने जो ट्रेडिशन आपके चलते हुए आ रहे हैं, किसी को नहीं पता भाई क्यों ऐसा बट है, तो उसकी वजह से, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो सोशल एंड एथनिक फैक्टर लिख दो, इसमें सारा आ जाता है। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम की वजह से आपको बताया कि भाई राजपूत की जो कास्ट है वो इसमें रहेगी, ठीक है, उसके नीचे जो है वो उसमें रहेगी, ब्राह्मण यहाँ रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, मेन जो विलेजेस है वो डिवाइड हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में। ठीक है, समझ में आ गया? उसके रीजन आपको बताई दी मैंने। थर्ड, फोर्थ है आपका रीजन मतलब एरिया, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको। मिडल एंड लोअर गंगा की तरफ, प्लेन छत्तीसगढ़, लोअर हिमालय, इन तरफ आपको देखने को इस चीजें, इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिल जाती है। किस टाइप की? हैमलेटेड सेटलमेंट। समझ आ गया? बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक, डिस्पर्स सेटलमेंट। अब इसमें आप देखो कि जो डॉट्स हैं वो एक हाउस है, तो हाउस किस तरीके से बने हुए हैं ये एग्जाम में आपको अच्छे से याद रख के आना है, लिख के आना है, डायग्राम बना के आना है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत छोटे से पॉइंट है 2। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हर्ट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हर्ट्स। ठीक है, या तो अलग अलग घर देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल, जैसे ये वाला है, ये वाला बिल्कुल अलग है, या तो फिर आसपास जो हर्ट्स होते हैं वो आसपास होंगे, जो एरियाज है, घर है। ठीक है, इन रिमोट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? रिमोट एरिया, जंगल और स्मॉल हिल्स में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होता, सेटलमेंट इस तरीके से होते हैं कि जो कुछ घर आसपास एक साथ होंगे, जैसे आप ऋषिकेश जाओगे तो देखोगे कि गांव कुछ घर आपस में बिल्कुल पास पास में, और कुछ बिल्कुल ही अलग अलग बने हुए हैं, तो कुछ बिल्कुल ही अलग अलग बना दो। तो इस टाइप की जो सेटलमेंट है उसको हम डिस्पर्स सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, नॉट द चैप्टर। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, उसका लास्ट टॉपिक है। सेकंड वीडियो में हम सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे चैप्टर के अंदर, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोगों के लिए इजी रहे समझना। ठीक है, बस एक भी चैप्टर आपको 2 वीडियो में ही मिलेगी। एक चैप्टर जो भी मैं बनाता हूँ वो 2 वीडियो में मिलेगी। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। फिफ्थ वन इज क्लस्टर सेटलमेंट। कैसे सेटलमेंट है भाई? क्लस्टर देखते हैं क्या है। ये आपका एरिया है, लैंड है, और हाउसेस देख लो किस तरीके से आपस में सेटल्ड है। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है भाई। फर्स्ट पॉइंट, हाउसेज आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बहुत क्लोज बने होते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। सेकंड पॉइंट इज रीजंस फॉर द क्लस्टर सेटलमेंट। ऐसा क्यों होता है भाई, पास पास क्यों बने होते हैं, उसके कुछ रीजंस है, देखते हैं। जैसे कि पहला, फर्टाइल लैंड, कि अगर इस एरिया में यहीं पे खेती बाड़ी होती है, बाकी ये जो एरिया है मान लो फॉर एग्जांपल बंजर है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो लोग एक उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे ज्यादा वो खेती बाड़ी कर सके और ग्रो कर सके चीजें, है ना। सेकंड वन इज, उसके एग्जांपल आप देख लो, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती है। सेकंड वन इज सिक्योरिटी, क्योंकि भाई आसपास रहेंगे तो सिक्योरिटी बनी रहेगी, एनिमल्स हो चाहे बाकी कोई भी रीजंस हो सकते हैं सिक्योरिटी के। ठीक है, तो वो आपस में अगर घर आसपास रहेंगे तो पड़ोसी दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दैट्स द मेन रीजन, सिक्योरिटी। सी इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मान लो रिवर है या सोर्स ऑफ एक कुआं है, कुछ भी है, तो यहीं पे लोग आसपास रहना चाहेंगे, ताकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि जिसकी वजह से आपकी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है कि थर्ड पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जो कि राजस्थान में हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गया? तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।